गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इनफाइनाइट सीरीज़ के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक बहुमुखी टेस्ट गॉसेस टेस्ट, जिसे गॉसेस रेशियो टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ये गॉसेस रेशियो टेस्ट कई एक टेस्ट को समाहित किए हुए हैं, जैसे एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, रेप्स टेस्ट और डी मॉर्गन्स एंड बार्टन टेस्ट। अर्थात तीनों टेस्ट को समाहित करने वाले एकल टेस्ट को गॉसेस रेशियो टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग इस टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और ये तमाम परीक्षाओं के निमित्त अत्यंत एक महत्वपूर्ण टेस्ट है, इसके बारे में हम लोग जानें। तो आज का विषय वस्तु है गॉसेस टेस्ट। गॉसेस टेस्ट और गॉसेस रेशियो टेस्ट। इसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में ऐसे जानेंगे, let summation un be a series of positive real numbers such that un over un plus 1 can be expressed in terms of alpha plus beta over n plus gamma n over n to the power p, where alpha beta are constants p is also a constant greater than 1 and gamma n is a bounded sequence. Gamma n is a bounded sequence. Is a bounded sequence. Then summation un is convergent. Summation un is convergent if alpha exceeds 1 and divergent if alpha precedes 1। तो अल्फा अगर 1 है, 1 से बड़ा है तो कन्वर्ज करेगा सीरीज, और अल्फा अगर 1 से छोटा है तो डाइवर्ज करेगा, बशर्ते कि इवन बाई इवन प्लस 1 इस फॉर्मेट में लिखा जा सके। लेकिन अगर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाता है तब क्या हो जाएगा? If alpha is equal to 1, then summation un is convergent if beta exceeds 1 and divergent otherwise, that is when beta is less than equal to 1। ये कंप्लीट थियोरम का स्टेटमेंट है। दिस इज कॉल्ड गॉसेस रेशियो टेस्ट। रेशियो के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं, और इस थियोरम का संपादन, जैसा आपको इशारा किया कि इसमें रेशियो टेस्ट, रेप्स टेस्ट और डी मॉर्गन एंड बार्टन टेस्ट, तीनों के माध्यम से इसकी हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, संपादन करेंगे। और वस्तुतः ये तीनों टेस्ट को समाहित करने वाला एक टेस्ट है। तो इसमें इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्रूफ करेंगे, और ये आने वाले परीक्षाओं के निमित्त अत्यंत एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। तो हम लोग इसका प्रूफ आरंभ करें। स्टूडेंट, यहाँ गामा इन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस लिखा हुआ है,
बाउंडेड का मतलब होता है कि जिसको हम लोग ऐसे सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं जिसको हम लोग किसी रियल नंबर से घेर सके, अर्थात उसके किसी भी n के वैल्यू के लिए गामा n जो है फॉर ऑल n किसी रियल नंबर से अगर छोटा हो तो कहेंगे इट इज़ ए बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड का मतलब दो रियल नंबर स्मॉल के और कैपिटल के मिलने चाहिए ताकि उसका वैल्यू हमेशा इन दोनों लिमिट्स के बीच में आ जाए। जैसे आप जानते होंगे कि साइन n एक बाउंडेड सीक्वेंस है, चूँकि साइन n का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। किसी भी n के लिए आप जानते होंगे साइन n का वैल्यू हमेशा 1 इसके बीच में लाई करता है। तो ऐसे अगर दो रियल नंबर मिल जाएं जिसके बीच में गामा n हमेशा लाई करे, 1 को हमेशा 2 से छोटा लिख सकते हैं, सो इट इज़ बाउंडेड बाई 2 और बाउंडेड बाई 3, बाउंडेड बाई 4, ए बाउंडेड बाई ऑलवेज सम कांस्टेंट। अगर किसी दो रियल नंबर मिल जाए जिससे वो उसके बीच में वो घिरा हुआ हो तब कहेंगे ये सीक्वेंस बाउंडेड है। तो गामा n एक बाउंडेड सीक्वेंस है उसी प्रकार से। तो इसको हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करें। गिवन इवन ओवर इवन प्लस 1, ये अगर इस रूप में व्यक्त हो कि अल्फा प्लस बीटा बाई n प्लस एक फाइनाइट क्वांटिटी गामा n के रूप में कहा जा सकता है। तो इवन बाई इवन प्लस 1 इज अल्फा प्लस बीटा बाई n प्लस गामा n अपॉन n टू द पावर p। अगर हम लोग रेशियो टेस्ट की चर्चा करें तो इट इज़ वेरी लुकिंग क्लोज टू रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में ऐसे ही रेशियो का हम लोग लिमिटिंग केस ले लेते हैं। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर क्या हो जाएगा, एनी नंबर बाई इन्फिनिटी इज 0, ये भी 0 बिकॉज p इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, p इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी एनी फाइनाइट नंबर बाई इन्फिनिटी दैट इज 0, इसका लिमिट अल्फा हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली यानी कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, समेशन इवन इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट के हवाले से हम लोग लिखेंगे, यानी डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बाय रेशियो टेस्ट समेशन इवन इज कन्वर्जेंट कब होगा, व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 1, एंड डाइवर्जेंट कब होगा, एंड डाइवर्जेंट इफ अल्फा इज लेस देन 1। ये रेशियो टेस्ट से हम लोग हवाले से हम लोग जानते थे कि इवन बाई इवन प्लस 1 का लिमिट अगर एक्सीड कर रहा है 1 से तो सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगा समेशन इवन, और अगर इसका लिमिट अगर 1 से छोटा होता है तो ये सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगा, दैट इज समेशन इवन इज डाइवर्जेंट। लेकिन हम लोग सब इससे वाकिफ़ हैं कि जब इसका लिमिट 1 हो जाता था तो ये टेस्ट फेल कर जाता था, रेशियो टेस्ट। तो हम लोग इस बात को हम लोग अब आगे दोहराएंगे, इस बात को हम लोग आगे दोहराएंगे और हम लोग इस बात की पुनरावृत्ति पुष्टि करेंगे यहाँ पर। बट व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1 देन रेशियो टेस्ट फेल्स हो जाता था, देन इवन बाय रेशियो टेस्ट फेल्स। देन इवन बाई इवन प्लस 1 का उस समय में वैल्यू क्या हो जाएगा, जब अल्फा इज इक्वल टू हम लोग 1 पुट कर दें तो इसका वैल्यू हो जाएगा बीटा बाई n प्लस गामा n ओवर n टू द पावर p। इट इम्प्लाइज इवन ओवर इवन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा बाई n प्लस गामा n ओवर n टू द पावर p। n से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। एक्चुअली हम लोग रेब्स टेस्ट का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं क्योंकि रेशियो टेस्ट फेल हो गया था, तो अगला टेस्ट पड़ाव रेब्स टेस्ट होता है। तो हम लोगों ने n से मल्टीप्लाई कर दिया, दाएं बाएं मल्टीप्लाई करने से इतना हो जाएगा। अब ये रेब का प्लेटफॉर्म तैयार है तो हम लोग रेब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इवन बाई इवन प्लस 1 माइनस 1। अब p का वैल्यू चूँकि 1 से बड़ा है इसलिए p माइनस 1 पॉजिटिव है। infinity to the power anything positive is heading for infinity in the denominator, और ऊपर में फाइनाइट क्वांटिटी है, इट इज नॉट गोइंग टू हैम्पर इन द लिमिट प्रोसेस। तो इसका लिमिट वैल्यू शर्तियाँ बीटा हो जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट एंड यू आर ऑपरेटिंग n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन द लिमिटिंग प्रोसेस
and anything upon infinity is 0, so the residual is beta. Then hence by Rabe's test summation even is convergent if beta exceeds 1 and divergent if beta precedes 1. तो हमारे पास एक जानकारी मिल गई कि समेशन इवन कन्वर्ज कब करता है. रेशियो टेस्ट के हवाले से ये हम लोग को जानकारी मिली थी कि इवन इज कन्वर्जेंट व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ अल्फा इज लेस देन 1. बट व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1 तब क्या मिला, दैट इज व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1 समेशन इवन इज कन्वर्जेंट क्या हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ बीटा इज लेस देन 1. ये भी हमारे पास एक जानकारी मिल गई, इसको अंडरलाइन कर लेंगे. These are the important part of the theorem, important result in fact. अब लास्ट केस क्या हो जाएगा, when actually beta is also 1. बीटा अगर 1 हो जाए तो रेब्स टेस्ट भी फेल हो जाते हैं. आपको याद है रेब्स टेस्ट जब लिमिटिंग केस 1 हो जाता है तभी फेल हो जाता है. सो व्हेन बीटा इज़ 1 तब हम लोग डी मॉर्गन और बर्टन के शरण में जाते हैं. व्हेन बीटा इज इक्वल टू 1 तब ऊपर से यहाँ से इसको हम लोग दोबारा लिखें, इसका नाम 1 कर दें. देन फ्रॉम 1 इवन बाय इवन प्लस 1 का रिवाइज्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, उस अवस्था में अल्फा ये भी 1 था और बीटा भी 1 आ गया और गामा n ओवर n टू द पावर p. अब हम लोग इसको और थोड़ा सा खोलने का प्रयास करेंगे बिकॉज रेब्स टेस्ट फेल हो गया. इवन बाई इवन प्लस 1 माइनस 1 इसका वैल्यू हो गया 1 बाई n प्लस गामा n अपॉन n टू द पावर p. Remember when beta is equal to 1 then Rabe's test fails. Following यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं following the failure of Rabe's test even by even plus 1. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इवन बाई इवन प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स n से दाएं बाएं मल्टीप्लाई कर दीजिए तो राइट साइड में क्या दिखाई पड़ेगा, गामा n ओवर n टू द पावर p माइनस 1. यहाँ तक हम लोग सहमत हैं. अब हम लोग देखेंगे कि जहाँ रेब फेल हो जाता है वहाँ डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट हावी होता है और वो स्थान पकड़ता है. तो अब हम लोग डी मॉर्गन एंड बर्टन के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है. तो n इवन ओवर इवन प्लस 1 माइनस 1 इतना तो था ही और 1 को लेफ्ट साइड में लाके अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लॉग एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और एक लिमिट ऑपरेट कर दें. तो हम लोगों ने क्या किया, जितना था उतना तो रखा ही, उसमें से 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करके और फिर पूरे एक्सप्रेशन को हम लोगों ने log n से मल्टीप्लाई कर दिया. तो एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, 1 को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था और शिफ्ट करने के बाद log n से मल्टीप्लाई कर दिया था तो राइट साइड में बचेगा. उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में लिमिट प्रोसेस ऑपरेट किया था. तो यहाँ log n से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर रेसिडुअल हो जाएगा log n ओवर n टू द पावर p माइनस 1. स्टूडेंट्स गामा n एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसको हम लोग मॉड गामा n को हम लोग लेस देन k लिख सकते हैं, कोई फाइनाइट नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है
इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लें तो ये लिमिट प्रोसेस में बहुत हिस्सेदारी नहीं जताएगा, इसका कोई विशेष रोल नहीं है, लिमिट प्रोसेस इस पर आश्रित हो जाएगा। तो अगर आप एल हॉस्पिटल रूल जानते हैं, बल्कि सब कोई जानते हैं एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का सेंस है, तो इसको हम लोग यूजिंग एल एच रूल इसका लिमिट शायद निकाल सकते हैं। यूजिंग एल एच रूल इसका लिमिट निकाल सकते हैं, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, log n का डी सी हो जाएगा 1/n और इसका डी सी हो जाएगा p माइनस 1n टू द पावर p माइनस 2। इसका लिमिट वैल्यू आप आसानी से जज कर सकते हैं n टू द पावर p माइनस 1, और p माइनस 1 के बारे में अभी हम लोग लिखे थे, इट इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी, और 1/infinity टू द पावर पॉजिटिव इज इन्फिनिटी, 1/infinity इज 0 बिकॉज p माइनस 1 इज पॉजिटिव। यस, p was greater than 1, तो इन्फिनिटी टू द पावर एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रोइंग टू इन्फिनिटी, और इसका एल हॉस्पिटल से इस क्वांटिटी का लिमिटिंग वैल्यू 0 मिला, और ये कुछ फाइनाइट नंबर है, इट इज़ नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन कन्वर्जेंस और इन द लिमिट प्रोसेस, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, और 0 किससे छोटा होता है? 1 से। हैंस बाय De Morgan's and Bertrand test, by De Morgan's and Bertrand's test, इसको हम लोग लिखेंगे De Morgan's and Bertrand's test, summation un is divergent when बीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो अंडरलाइन किया हुआ था उसको हम लोग रिवाइज करके इसका फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे, और कुछ रिजल्ट्स हम लोगों ने पहले भी लिखा था, उस रिजल्ट्स को हम लोग दोबारा यहाँ पर कंक्लूजन में निकालेंगे, और तो आपका फाइनल थ्योरम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन ये निकला कि समेशन इवन इज कन्वर्जेंट when alpha is greater than 1 and divergent if alpha is less than 1. Further, if alpha is equal to 1, then summation even is convergent if beta exceeds 1 and divergent otherwise का मतलब if बीटा बाकी स्थानों पर अर्थात बीटा लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज कर जाए, तो आपके लिए कंप्लीट पैकेज हो गया, और इसी पैकेज के तहत हम लोग गॉसेस रेशियो टेस्ट को देखेंगे और इसके बहुविध सवालों का भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।